हमारा जो टारगेट है कंटिन्यूटी। फंक्शन हाँ आप में से कोई कुछ बोलो थोड़ा कब होती है एक फंक्शन कंटिन्यूअस है पॉइंट जब एग्जैक्ट वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के होगा है। आप लोगों ने कल कहा अगर ये होगा सर कंडीशन लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x is equal to f of a बेटा this f of a is called exact value, this is called limiting value। तो आप लोगों ने कहा lv limiting value must be equal to ev exact value actual value। फॉर एग्जांपल ये नजर आप लोगों ने कल पढ़ा लिमिट x अप्रोचेस टू a f दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू। और अगर हम x को वैल्यू देंगे a वो हमें मिलेगा f ऑफ a दैट इज कॉल्ड एग्जैक्ट वैल्यू। इफ दिस एग्जैक्ट वैल्यू एंड लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल देन फंक्शन इज कॉल्ड कंटीन्यूअस फंक्शन। आप में से कोई और कोई डेफिनेशन बोल सकता है कंटीन्यूटी की? जब राइट हां जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड तो आप लोगों ने कहा और r सर ये भी डेफिनेशन है जब l h l लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू RHL राइट हैंड लिमिट। फिर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट तो आप लोगों ने कहा दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू a minus f of x इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a plus f of x। मैंने ये लास्ट लेक्चर में पढ़ाया व्हाट इज मेंट बाय लेफ्ट हैंड लिमिट एंड व्हाट इज मेंट बाय राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड के लिए दिस मींस वी आर अप्रोचिंग टू a फ्रॉम लेफ्ट साइड and for right we are approaching to this a from right side. This is what called a left hand limit and right hand limit. If these limits are equal then we can say function is continuous. कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं left hand limit is equal to right hand limit is equal to beta f of a means exact value को अगर ये भी होगा तो function is continuous. Function is बिल्कुल आप थोड़ा ध्यान से देखना हमारे पास क्वेश्चन आया है एग्जाम में f of x is equal to beta this is x square minus 1 divided by x minus 1 x not equal to 1 is equal to beta 2 x is equal to 1। आपको चेक करना है ये कंटीन्यूअस है या नहीं। we have to check whether it is continuous at a point। इसका पॉइंट क्या है x is equal to 1। यहाँ इस पे कंसीडर करो यहाँ पर देखना होता है लिमिट क्या है x is equal to तो हमें चेक करना है whether this function is continuous at 1 or not। तो आप लोग देखो सर सिंपली हम देखेंगे इसका एग्जैक्ट वैल्यू हम देखेंगे इसका लिमिटिंग वैल्यू। तो आप लोगों ने कहा एट x is equal to 1 जब हम लेंगे इसका सॉल्यूशन एट x is equal to 1 बेटा बोलो आप में कोई जब x का वैल्यू 1 है फंक्शन का वैल्यू कितना है हां तो आपने कहा f of 1 is equal to 2 दिस इज कॉल्ड एग्जैक्ट वैल्यू pv है ना। अब बेटा x not equal to 1 का मतलब क्या है हाँ अप्रोच कल यही मैंने कहा x is not equal to 1 means x approaches to 1। तो आप लोग ने कहा लिमिट x approaches to 1 तो मुझे बेटा बोला कोई आप में से x का वैल्यू क्या है समझो हाँ लिमिट x approaches to 1 x square minus x divided by x minus 1 ये है ना यस। अगर बेटा हम x को 1 देंगे वैल्यू 1 minus 1 0 1 minus 1 0 ये आ गया 0 by 0 फॉर्म। तो आप लोगों ने कहा सर हमारे माइंड में कुछ आइडिया है तो क्या आइडिया आपने कहा ये x स्क्वायर और 1 स्क्वायर ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ये बन गई फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस क्या होती है वो a माइनस b इनटू तो आप लोगों ने कहा दिस बिकम्स लिमिट x अप्रोचेस टू 1 लेकिन अगर हम नॉर्मली सॉल्व करते x minus 1 x plus 1 divided by x minus 1 इज इट बेटा x minus 1 और x minus 1 तो x का वैल्यू देंगे 1 plus 1 2 तो दिस इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू है ना देखना एग्जैक्ट वैल्यू कितना था लिमिटिंग वैल्यू कितना मिला फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x is equal to 1 at x is equal to 1 this was all about how we can check the continuity। हां बोलो ये वहां एग्जाम में check the continuity check the continuity। क्वेश्चन क्या है बेटा f of x is equal to सिंपल देखा ध्यान से क्वेश्चन आया है x square plus 2x plus 1 और यहां से क्या है x is greater than 1 यहां दिया है is equal to 4 x is less or equal to 1 ये है आपको चेक करना है कंटीन्यूटी। बेटा सिर्फ बोर्ड की तरफ देखना आप लोगों ने कहा सर इस क्वेश्चन में हमने देखा ग्रेटर देन और इसमें हमने देखा लेस देन
जब भी आज के बाद आप ग्रेटर देन और लेस देन लिखेंगे ना, आप लोगों को कंटिन्यू क्या करना, आप लोग एक्चुअल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू नहीं निकालेंगे, आप लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करेंगे और राइट हैंड। एक कोड़े में भी एक बार देखना, मैंने कहा जब आपको क्वेश्चन आएगा वहां चेक द कंटिन्यूटी, मगर क्वेश्चन में होगा ग्रेटर देन और लेस देन, तो आप लोग LHM और RHM यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और, तो आपके पास सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 1, सर जब x का वैल्यू 1 है, दिस इज लेस और इक्वल टू 1 मींस इसमें दोनों है, लेस देन भी है और इक्वल, जब x का वैल्यू 1 है फंक्शन का वैल्यू कितना है 4, तो आपने कहा f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, सर दिस इज कॉल्ड e, ये आपको पता है एग्जैक्ट वैल्यू, और एग्जाम में लिखना है एग्जैक्ट वैल्यू, EV नहीं लिखना है, एग्जैक्ट वैल्यू। अब इसके बाद आप लोगों ने कहा सर RHL, बेटा इसका कुछ पॉइंट क्या दिया है 1 है ना, 1 पे करना है, तो आपने कहा RHL मींस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, यही कहा ना आपने, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है a प्लस, a की जगह क्या है सब, तो क्या आएगा 1 प्लस f ऑफ x, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, बेटा ध्यान से सुनना, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, दिस इसका मतलब है 1 प्लस मींस राइट हैंड, दिस 1 से बड़ा है ना, मुझे पता जब 1 से बड़ा है फंक्शन का वैल्यू कितना है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये दो x का वैल्यू 1, ये 1 दे रहा है ना, ये दो ये बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 1 x, ये क्या मिला आपको राइट हैंड। अब आपने कहा LHM निकालिए, लेफ्ट हैंड सिंपल करिए LHM, दैट मींस लिमिट x अप्रोच टू 1 माइनस, कोई मुझे बता 1 माइनस का मतलब क्या है लेस देन, 1 से लेस देन, f ऑफ x लेस देन है, तब हमारे पास वैल्यू है 4, तो दिस इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज इक्वल टू 4, इसका वैल्यू कितना है 4, तो आपने कहा LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू, देयरफॉर फंक्शन इज, दिस इज हाउ वी कैन यूज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। आप जाते जाते एक ही पॉइंट, जब भी आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड यूज करना होगा वहां ग्रेटर देन होगा और लेस देन का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ग्रेटर देन का मतलब हां बेटा डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन, तो डिफरेंशिएबिलिटी को पढ़ाने से पहले थोड़ा ध्यान दीजिए आप, एक कोड़े में ना मेरे पास पॉइंट क्या है 2 है पॉइंट, अगर मैं लिखूंगा 2.000 एंड 3, आप लोगों ने कहा कि ये 2 से बड़ा है ना, अगर मैं लिखूंगा बेटा 1.990, आपने कहा ये 2 से छोटा, ध्यान देना से बेटा आपके पास पॉइंट 2 है, आपने 2 को थोड़ा ऐड किया तो बन गया 2 पॉइंट समथिंग, आपने 2 को कुछ कम किया तो बन गया 1 पॉइंट समथिंग। अगर मैं आपसे कहूंगा आप लोगों ने 2 को क्या किया, आपने कहा इन जनरल देयर इज अ चेंज, लेकिन जो ये चेंज है ना इट्स ऑफ 2 टाइप्स, इंक्रीमेंट भी और वेरी नाइस, दिस इज द पॉइंट जो आपने अगली बार पढ़ना पड़ा, इंक्रीमेंट, तो आप लोगों ने कहा अगर ये पॉइंट y है इसको इंक्रीज करेंगे, दिस इज कॉल्ड डेल्टा y, दिस इज चेंज इन y हमारे पास पॉइंट है, हम ये डेल्टा y क्या इसका मतलब चेंज, मगर कोई में वो दिस चेंज में भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, कभी मैं इंक्रीज कर सकता हूं कभी मैं डिक्रीज, फिर वो कोई में दुख सर अगर असनिश y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x, फिर मैंने कहा आपको व्हाट इज दिस डेल्टा y, आप लोगों ने कहा दिस इज चेंज, दिस इज चेंज, दिस चेंज, आप मैंने कहा आपको व्हाट इज दिस डेल्टा x, आप लोगों ने कहा दिस इज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, this is change in very nice, delta y is change in dependent variable, delta x is change in independent, सर्दी और कोड़े में this change may be increment or decrement, मतलब गरज गो अगर एक इंसान change आसना in weight or height, it may be increase or it may be decrease, change है कोने से सिर्फ increase हो, यही कहने का मतलब है। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा आपको कि मेरे पास फंक्शन है y is equal to f of x, y is equal to f of x, sorry from what सुना, y is equal to बेटा y is called dependent variable, x is called independent, सभी लोग आंसर देंगे, y is called dependent, x is called independent, तो आप लोगों ने कहा give small increments on both sides, word सुनना small increments, आप लोगों ने कहा ये इक्वेशन
definition first है sir, give small increment to both sides, small increment both sides. तो आप लोगों ने कहा y का होगा y प्लस डेल्टा v, बिकॉज़ सर आप इंक्रीमेंट दे रहे हो, इसका मतलब y को ऐड होगा y प्लस डेल्टा अगर तो कोई मिले y माइनस डेल्टा y, तो आप क्या कहेंगे डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स, y प्लस डेल्टा y मींस इंक्रीमेंट, y माइनस डेल्टा y मींस डिक्रीमेंट देखो थोड़े मिले यहां से भी सब होगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x, इज इट? यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना? हमारे पास y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है इंडिपेंडेंट वैल्यू डेल्टा y क्या है चेंज इन y, change in y but this change is very small, this change is very small. एक पता थोड़े मिले तो सर क्या डेल्टा y is equal to f of x plus delta x is right minus y, मैंने कहा हाँ, आप लोग ने इस y को शिफ्ट किया हुआ क्या तक सभी को क्लियर? जो people are saying that delta y is equal to f of x plus delta x minus f x, कोई दिक्कत? अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, because f x is y का वेरिएबल सामने है यहाँ तक सभी को क्लियर? तो you people are saying that delta y is equal to f of x plus delta x minus fx, है ना? यहाँ तक आप लोग कह रहे हैं। इसके बाद इस स्टेप आप क्लियर करना, मैंने कहा डेल्टा y डिवाइड बाय क्या डेल्टा x से इक्वल टू f of x plus डेल्टा x माइनस f of x डिवाइड बाय डेल्टा x, कोई दिक्कत? दोनों साइड से डिवाइड। हाँ, आप लोगों ने कहा डेल्टा x और डेल्टा x कैंसिल होगा तो आपका अपना क्वेश्चन आ गया। हाँ यहाँ तक सभी को क्लियर? यस मुझे पता है डेल्टा y मतलब क्या है, चेंज इन डिपेंडेंट डिपेंडेंट वैल्यू। वैल्यू व्हाट इज डेल्टा x? चेंज इन डिपेंडेंट वैल्यू आप देखो मैंने क्या किया, मैंने लगाया यहाँ पर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, यहाँ भी लिखा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो आप लोगों ने कहा दिस चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट simultaneous change in dependent variable with respect to, but this is a very small change, है ना? This is what called differentiation, this is called dy by dx equal to limit delta x tends to 0 f of x plus delta x minus f of x divided by, this is called differentiation. This change in dependent variable with respect to, but the change must be very small. This simultaneous, spontaneous change of dependent variable with respect to, this is what called dy by dx. This is what called differentiation. Hence the result. सभी को क्लियर? Yes sir. के बेटा हमें दिखाना है y is equal to fx. Is this differentiable? तो इसका मतलब है जो अगर ये लिमिट delta x tends to 0, f of x plus delta x minus f of x divided by delta x exists uniquely and finitely, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट होगा uniquely and finitely, तो तब हम कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। सभी लोग देखेंगे ध्यान से, a function y is equal to fx is said to be differentiable if limit delta x tends to f of x plus delta x minus f of x divided by delta x exists, पहले ये एग्जिस्ट होगा, वैल्यू होगा यूनिक और फाइनाइट, यानी 0 होगा 2 होगा 3 होगा, अगर 0 by 0 आएगा तो आप कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ये डेफिनेशन, ओके? आज के लिए इतना काफी।